हेलो हाय दोस्तों, स्टडी विथ अभिषेक 01 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान समसामयिकी बाल कल्याणकारी योजना। ठीक है ना। ये न्यू टॉपिक जुड़ा है दोस्तों रीट में अब की बार। ठीक है ना। इससे 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक है। और ये हमारा टॉपिक नंबर है लगभग 4। ठीक है ना। इससे पहले मैंने 3 टॉपिक करा दिया है दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है ना। तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और सीडीपी का थ्योरी में मैं करा रहा हूँ। ठीक है ना। जिसमें से 8 से 9 थ्योरी हो चुके हैं। तो मैं इम्पॉर्टेंट थ्योरी जो कि साइकोलॉजी करा रहा हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। या तो चैनल के माध्यम से जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप अपना सीडीपी का थ्योरी, व्याकरण और राजस्थान समसामयिकी देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम दोस्तों अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर जरूर बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है। तो दोस्तों, हमारा पहला योजना है क्या कि मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार योजना। ठीक है ना। तो इस योजना का उद्देश्य क्या है? मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार योजना का, तो इसका योजना का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों कि उन विद्यार्थियों को क्या करना, सहायता देना जो कि क्या हो, आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, जैसे EWS वाले हैं लेकिन पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं। ठीक है ना। अर्थात वो विद्यार्थी जो EWS वाले हैं वह कमज़ोर हैं, आर्थिक स्थिति में, पढ़ाई में अच्छे हैं, इसलिए उनको मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार का योजना का उद्देश्य है उनको आगे बढ़ाना है। ठीक है ना। अब बात करते हैं क्या है ये योजना। ठीक है। इस योजना के तहत राजस्थान के सरकारी स्कूलों में, किसमें, सरकारी स्कूल में पढ़ रहे आर्थिक रूप से कमज़ोर विद्यार्थियों को 10वीं और 12वीं में सबसे अच्छे अंक लाते हैं तो उन्हें क्या 50,000 नगद पुरस्कार मिलेगा। ठीक है ना। तो इस योजना में क्या है, याद रखिएगा, किसमें, सरकारी स्कूल में, जो कि राजस्थान के सरकारी स्कूल में पढ़ रहे होंगे, उन्हीं को अगर 10वीं और 12वीं में अच्छे नंबर लाते हैं तभी जाकर उनको 50,000 रुपये मिलेगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं योजना के लाभ। ठीक है। तो इस योजना में आर्थिक रूप से क्या कमज़ोर विद्यार्थी को शिक्षा में आगे बढ़ाने के लिए क्या होगा, मदद मिलेगी, जो कि अगर वह इस योजना से, इसके तहत 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को इसके तहत क्या होगा, पुरस्कार मिलेगा। याद रखिएगा, सिर्फ 10वीं और 12वीं विद्यार्थियों को। ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि अगर किसी छात्रा ने 10वीं और 12वीं में सबसे अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें कितने 50,000 रुपये मिलेंगे मुख्यमंत्री अलंकार योजना के तहत। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि कैसे मिलेगा लाभ। ठीक है। तो अगर एक से ज़्यादा विद्यार्थी को क्या है, अंक बराबर हैं, तो जो विद्यार्थी अंग्रेजी और हिंदी में अधिक अंक लाएगा उसे पहले प्राथमिकता मिलेगी। मान लीजिए कोई विद्यार्थी एक से ज़्यादा जो है कि अंक जो है कि दोनों के बराबर हैं, तो उस समय देखा जाएगा कि दोनों विद्यार्थी में किसका अंक जो है इंग्लिश और हिंदी में ज़्यादा है। जिसका ज़्यादा रहेगा उसको क्या होगा, पहली प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है ना। फिर अगर किसी छात्र को पहले से कोई क्या है, प्रोत्साहन योजना का लाभ मिल रहा है, तो वह भी इस योजना का लाभ उठा सकता है। ऐसा नहीं है कि पहले कोई लाभ मिल रहा है तो इसका लाभ नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, फिर भी उसको लाभ मिलेगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो योजना, हमारी नेक्स्ट योजना है श्री कृष्ण भोग योजना। ठीक है। भोग से समझ गए होंगे कि भोजन। ठीक है ना। तो ये भोग योजना जो है दोस्तों राजस्थान सरकार ने चलाया है, जिसका नाम श्री कृष्ण भोग योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य क्या है, PM पोषण योजना, अर्थात जो मिड डे मील है, PM पोषण योजना के तहत बच्चों को क्या और भी अच्छे जो है कि भोजन की व्यवस्था करना। ठीक है ना। तो इस योजना में दोस्तों, ठीक है, इस योजना में समाज के लोग अपनी खुशी के मौके जैसे त्यौहार, शादी, जन्मदिन आदि पर विद्यालय में भोजन प्रदान कर सकते हैं। तो जो श्री कृष्ण भोग योजना है
इसका उद्देश्य है दोस्तों, जो पीएम मिड डे है उसमें अगर समाज के लोग दोस्तों विद्यालय में अगर कोई त्यौहार पड़ता है, शादी पड़ता है, जन्मदिन पड़ता है, तो विद्यालय में भोजन दे सकते हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं योजना के मुख्य बिंदु का। पहला पॉइंट है कि खुशी के मौके पर भोजन देना। अगर कोई विशेष खुशी का मौका है जैसे होली, दिवाली, शादी या जन्मदिन, तो वे स्कूल में बच्चों के लिए क्या सकते हैं, भोजन दे सकते हैं समाज के लोग। ठीक है ना। दूसरी पॉइंट है दोस्तों स्वस्थ भोजन। इस भोजन में फल हो सकता है, दूध हो सकता है, दही हो सकता है, मिष्ठान, शहद जैसी चीज़ें भी क्या सकते हैं, दे सकते हैं, ताकि बच्चों का क्या हो सके, स्वास्थ्य और पोषण क्या हो सके, भोजन अच्छा मिले। ठीक है ना। तीसरी बात करते हैं दोस्तों खाद्य सामग्री दान। समाज के लोग स्कूल को क्या घी, तेल, मसाले, दाल, शक्कर जैसे ले जाने वाली खाना बनाने वाली खाद्य सामग्री भी दे सकते हैं, ताकि स्कूल में खाना बनाया जा सके। अर्थात खाद्य सामग्री जैसे तेल, घी, शक्कर ये भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं दे सकते। चौथा दोस्तों आवश्यक चीज़ें देना। अगर स्कूल को रसोई घर के लिए बर्तन, गैस, चूल्हा या फर्नीचर की आवश्यकता है तो दानदाता ये भी चीज़ दे सकते हैं। अर्थात समझ लीजिए ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो स्कूल के लिए आप नहीं दे सकते। ठीक है ना। जैसे रसोई घर के लिए जो भी खाना चीज़ बनाने की चीज़ हो तो आप विद्यालय में दान दे सकते हैं। ठीक है ना। जिससे बच्चों की क्या हो सके, ज़रूरत हो सके। इसके साथ साथ नगद सहायता भी कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति या संस्था नगद पैसे देना चाहता है तो वह अपनी इच्छा से स्कूल के बैंक खाते में, किसमें, टीचर उचर को नहीं, सिर्फ स्कूल के बैंक खाते में पैसा डाल सकते हैं। यह पैसा खाना बनाने, बर्तन या रसोई घर के लिए ही इस्तेमाल होगा। जो आप पैसा पे करेंगे किस में होगा, खाना बनाने और बर्तन रसोई घर के लिए इस्तेमाल होगा। सरकार उसका और उपयोग दूसरे काम में उपयोग नहीं करेगी। ठीक है। 6 पॉइंट है संसाधनों का सही उपयोग। जो भी मदद दी जाती है उसकी मासिक रिपोर्ट बनाई जाएगी, ताकि ये पता चल सके कि योजना सही चल रही है कि नहीं। ठीक है ना। तो श्री कृष्ण भोग योजना में आप समझ लीजिए, बस इसमें कहा गया है कि बच्चों के लिए जो भी समाज कुछ भी देना चाहता है खाने के लिए, उनके स्वास्थ्य के अच्छे के लिए, पोषण के लिए, तो वह रसोई घर के लिए दे सकता है। ठीक है ना। तेल, नगद, पैसा, बर्तन कुछ भी दे सकता है। इस योजना का वही उद्देश्य था। ठीक है। अब बात करते हैं हम अपनी नेक्स्ट योजना की, जो है हमारी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जिसको शॉर्ट में कहते हैं KGBV। ठीक है ना। केंद्रीय गांधी बालिका विद्यालय। ठीक है। कस्तूरबा गांधी। ठीक है। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ठीक है ना, यह दोस्तों भारत सरकार द्वारा 2004 में शुरू की गई थी। आपसे पूछ सकता है KGBV मतलब कस्तूरबा गांधी विद्यालय कब शुरू किया गया था, किसके द्वारा, तो याद रखिएगा कि भारत सरकार के द्वारा और 2004 में शुरू किया गया था। ठीक है ना। तो इस योजना का उद्देश्य था दोस्तों उन लड़कियों को शिक्षा देना जो क्या है, दूर दराज गाँव में रहती हैं। ठीक है ना। क्या रहती हैं, शहर में नहीं, गांव में, दूर दराज गांव में रहती हैं, जिनके पास अच्छी शिक्षा पाने का मौका नहीं होता है। ठीक है ना। क्या, जैसे हमारे समाज में बहुत से गांव ऐसे हैं जो शहर से दूर हैं, वहाँ पर लड़कियाँ क्या अशिक्षित हैं, उनके लिए ही कस्तूरबा जो है कि ये गांधी विश्वविद्यालय खोला गया है। ठीक है ना। मौका देना खास यह है कि दोस्तों, खास तौर पर कि इस योजना पर उन लड़कियों के लिए है जो गरीबी परिवार के हों, आती हैं, जिनके इलाके में स्कूल की सुविधाएं नहीं हैं, उनके लिए खासकर यह जो है कि कस्तूरबा जो है गांधी विद्यालय है। ठीक है ना। अब बात करते हैं जो कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो कि आपका है। ठीक है ना।
इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य, ये योजना का उद्देश्य वह है कि लड़कियों को शिक्षा देने के लिए जो गरीब हैं, अनुसूचित जाति से आती हैं, अनुसूचित जनजाति से, अल्पसंख्यक समुदाय से आती हैं, उनको क्या देना? साक्षर बनाना। उन लड़कियों को क्या करना है? साक्षर बनाना है, ताकि वे आगे चलकर जीवन को अपने बेहतर बना सकें। ठीक है ना? तो जो इस योजना के तहत लड़कियों को क्या करना है? निःशुल्क शिक्षा देना है। याद रखिएगा कि इसमें पैसा नहीं लगेगा। ठीक है ना? छात्रावास देना है, यूनिफॉर्म सरकार देती है, अध्ययन सामग्री, रहने की सुविधा जो कि देती है सरकार। शिक्षा के साथ छात्र रहने की सुविधा, ठीक है ना, यूनिफॉर्म, कपड़ा, सब कुछ क्या करती है? सरकार इस योजना में देती है, ताकि लड़कियां अपना जीवन अच्छे से जी सके। अब बात करते हैं पात्रता। पात्रता क्या होनी चाहिए? तो गरीब परिवार की लड़कियां जो क्या हैं? अनुसूचित जाति अर्थात एससी हैं, अनुसूचित जनजाति एसटी की हैं, ओबीसी पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक समुदाय से आती हैं, जो 6 से लेकर 6वीं से लेकर 8वीं तक की जो कि लड़कियां इस योजना में क्या हो सकती हैं? शामिल हो सकती हैं। किससे? 6 से 8 तक की जितनी भी लड़कियां हैं गरीब परिवार से आती हैं। याद रखिएगा, जनरल वाले नहीं, जनरल को छोड़ाकर सभी जो है कि पात्रता है इसमें पढ़ने के लिए। ठीक है ना? अब बात करते हैं कस्तूरबा जो गांधी बालिका विद्यालय का विस्तार। तो इस योजना का विस्तार दोस्तों कितने? 75 जिलों में शुरू होकर अब 3500 से अधिक जिलों में क्या है? फैली हुई है। इसमें 50 से 100 लड़कियों के लिए छात्रावास और पढ़ाई जो है कि सुविधाएं दी जाती हैं। कितने? जो छात्रावास होते हैं उसमें 100 से लेकर कितने? 50 जो कि लड़कियों के लिए छात्रावास दिया जाता है। और यह कितने जिलों में फैला हुआ है? तो याद रखिएगा कितने? 3500 जिले में। ठीक है ना? इसमें मुख्य लक्ष्य और उपलब्धियां क्या हैं? तो इस योजना का लक्ष्य है लड़कियों को क्या करना? स्कूल में क्या करना? नामांकन को बढ़ाना। ठीक है ना? और उनकी जो ड्रॉप आउट दर कम करना, ताकि ड्रॉप आउट की जो लड़कियां स्कूल में नाम नहीं लिखवा रही हैं उन दर को क्या करना? कम करना। ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां स्कूल में नाम लिखवाएं, इसका स्कूल में योजना का लक्ष्य है। अब तक क्या है? 40 लाख से अधिक लड़कियों को खास जो है कि फ़ायदा हुआ है और 30% तक ड्रॉप आउट दर में कमी आई है। ठीक है ना? तो आपसे पूछ सकता है कि अब तक कितनी ड्रॉप आउट दर कमी आई है? तो याद रखिएगा 30%। और कितनी परसेंटेज फ़ायदा हुआ, मतलब कितना फ़ायदा हुआ है? तो याद रखिएगा 40 लाख। और इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, लड़कियों को क्या करना? आगे बढ़ाना। जो गरीब परिवार हैं, दूर दराज हैं, जहाँ विद्यालय नहीं है, वहाँ जो है कि विद्यालय के माध्यम से लड़कियों को आगे बढ़ाना है, जो कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक पढ़ती हैं। ठीक है ना? अब बात करते हैं हम नेक्स्ट योजना की, शारदे बालिका छात्रावास योजना। तो आप लोग समझ गए होंगे छात्रावास से ही। ठीक है ना? यह खास योजना जो भारत सरकार ने शुरू की थी, ताकि केजीबी मतलब कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से 8वीं कक्षा पास करने वाली लड़कियों को कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक शिक्षा जारी रखने के लिए निःशुल्क छात्रावास की क्या हो? सुविधा मिल सके। तो ये योजना का क्या खास है लाभ? जो कक्षा 6 से 8वीं तक कस्तूरबा गांधी में विद्यालय में पढ़ चुकी लड़कियां हैं, फिर आगे पढ़ना चाहती हैं 9 से 12वीं तक, उनके लिए क्या है? छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ये योजना खोला गया है। याद रखिएगा, रहने के लिए छात्रावास, पढ़ने के लिए नहीं, रहने के लिए। ठीक है ना? मुख्य बातें क्या हैं? यह शुरुआत हुआ था इस योजना का MHRD मतलब भारत सरकार ने 2009 से लेकर 2010 में शुरू किया था। उद्देश्य है, यह योजना लड़कियों को शिक्षा को क्या करेगा? बढ़ावा देने के लिए करेगा, ताकि वे 9वीं से 12वीं तक अपनी पढ़ाई क्या कर सकें? जारी रख सकें। अर्थात आपको पता होगा कस्तूरबा गांधी में जिनको रहने के लिए जगह नहीं है, सरकार क्या करती है? छात्रावास देती है, यूनिफॉर्म देती है। तो यह रहने के लिए, ताकि बच्चियाँ
9 से 12वीं तक अच्छे से पढ़ाई कर सकें। ठीक है ना। कैसे मिलेगा लाभ? तो 9वीं से 12वीं तक के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों को इस योजना का लाभ क्या कर सकती है, ले सकती हैं। KGVS से 8वीं पास करने वाली लड़कियों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। याद रखिएगा सबसे पहले कि इनको जो कस्तूरबा जो गांधी विद्यालय से पढ़कर आई हैं उनको, फिर जो कि वंचित जो कि वर्ग की लड़कियों को भी जगह दी जाएगी। मगर सबसे पहले KGB जो कि पढ़कर आई हैं बी में, ठीक है ना, सबसे पहले उनको प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है ना। अब बात करते हैं वित्तीय सहायता। इस योजना में केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है मिलकर खर्च देती है 90%। 90% केंद्र सरकार देती है और 10% राज्य सरकार देती है। याद रखिएगा जो छात्रावास है इसमें 19 केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों मिलकर काम करती है और केंद्र सरकार 90% देती है, 10% राज्य सरकार इसमें जो है कि सहायता प्रदान करती है। ठीक है ना। तो इस योजना के तहत 119 शारदे बालिका छात्रावास राज्य के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े इलाकों में क्या है, चल रहे हैं। नया बदलाव है कि 2018 से 2019 में इस योजना को क्या कर एकीकृत कर KGV में योजना के रूप में क्या किया जा रहा है, चलाया जा रहा है। ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों हम अपनी मीणा, ठीक है ना, मीणा राजू और गार्गी मंच की। और आप समझ गए होंगे जो छात्रावास है उसमें कि बस लड़कियों के रहने के लिए सुविधा दी जाती है जो कस्तूरबा गांधी से जो कि पढ़ी लिखी है, आगे पढ़ना चाहती हैं। ठीक है ना। इस योजना के लिए वह छात्रावास लागू किया गया है। उसमें 2-3 चीज़ ये नोट करने वाली थी कि इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों काम करती है, जिसमें से 90% केंद्र सरकार, 10% राज्य सरकार काम करती है। ठीक है ना। अब यह हमारा है मीणा राजू और गार्गी मंच। ठीक है ना। तो जो मीणा राजू और गार्गी मंच है ये राजस्थान शिक्षा से जुड़े 2 क्या हैं, खास कार्यक्रम है। क्या ऐसे हैं, कार्यक्रम है। इनका क्या उद्देश्य है? इनका उद्देश्य वही है कि लड़कियों को क्या करना, शिक्षा में आगे बढ़ाने और समाज में जागरूकता फैलाने का उद्देश्य है। किसका? मीणा राजू और गार्गी मंच का जो कार्यक्रम का उद्देश्य है, जो खास हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं मीणा और राजू मंच की। तो ये कार्यक्रम कक्षा 6 से लेकर 8वीं कक्षा तक पढ़ने वाली लड़कियों के लिए है। ठीक है। याद रखिएगा कितने, कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक। इसके में तहत राजस्थान के 19,506 स्कूल शामिल हैं। इसका उद्देश्य है बच्चों में क्या करना, सामाजिक मुद्दों पर क्या करना, जागरूकता फैलाना, जैसे बाल विवाह और दहेज प्रथा। ठीक है ना। इन सबको क्या करना, जागरूकता को फैलाना। ठीक है ना। अब बात करते हैं गार्गी मंच की। तो यह योजना 9वीं से 12वीं तक पढ़ रही लड़कियों के लिए है, जिसमें राजस्थान 13,704 स्कूल शामिल हैं। इसका उद्देश्य समाज में जागरूकता फैलाना ताकि लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए क्या करना, प्रेरित कर जा सके। याद रखिएगा गार्गी मंच। गार्गी मंच है सिर्फ 9 से 12 तक और इसमें स्कूल है 13,704। इसका एक ही उद्देश्य है कि समाज में लड़कियों को क्या करना, लोग अपने समाज में जो है कि लड़कियों को स्कूल भेज सके, इसलिए इसका कार्यक्रम का चल रहा है। ठीक है ना। अब इसकी मुख्य बातें जानते हैं, मुख्य उद्देश्य क्या है। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य समाज में सकारात्मक क्या करना, बदलाव लाना और माता पिता को यह समझाना कि अपनी जो बेटियां हैं को स्कूल भेजना कितना ज़रूरी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। साथ ही उन माता पिता को क्या करना, प्रेरित करता है जो अपनी बेटियों को स्कूल नहीं भेजते या बीच में उनकी पढ़ाई छुड़वा देते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि अपने जो कि माता पिता जो हैं वह जो है कि अपनी लड़कियों को स्कूल भेज सकें। ठीक है ना। इसका मुख्य उद्देश्य है गार्गी जो कि मीणा गार्गी जो है कि योजना का। ठीक है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट हम अपनी इंस्पायर अवार्ड्स। ठीक है ना। कौन सा?
इंस्पायर अवार्ड, इंस्पायर से आप समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति किसी से जब इंस्पायर होता है, ठीक है ना। तो इंस्पायर जो अवार्ड है मानक एक कार्यक्रम है जो क्या है भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है। किसके, याद रखिएगा, भारत सरकार द्वारा। इसका उद्देश्य कक्षा 6 से लेकर 10वीं बच्चों को विज्ञान, नवाचार, नए विचारों की तरफ क्या करना, आकर्षित करना। यह कार्यक्रम बच्चों को अपनी मौलिक सोच, अर्थात नई सोच और नव परिवर्तन मतलब नई चीज़ें बनाने के लिए क्या करना, प्रोत्साहित करना है, ठीक है ना। कौन सी, कक्षा 6 से लेकर 10 तक, याद रखिएगा। और किसके लिए, जो विज्ञान साइंस में नए नए चीज़ खोजना चाहते हैं उनके लिए इंस्पायर अवार्ड है, ठीक है ना। और यह कौन चलाया है, भारत सरकार ने। यह कैसे काम करता है, अब इस पर बात करते हैं। तो बच्चों से नए विचार मांगे जाते हैं जिन विचारों से समाज की समस्याएं को क्या हो सके, हल कर सके। जैसे किसानों की समस्याओं का समाधान करना। बच्चों को अपने आसपास की समस्याओं को देखकर उसके समाधान के लिए नए विचार लाने होते हैं, ठीक है ना। प्रतियोगिता होती है, अर्थात बच्चे अपने विचार स्कूल में भेजते हैं और वहाँ से अच्छे विचारों को ऑनलाइन क्या किया जा सकता है, जमा किया जा सकता है। तो इसमें क्या होता है, बच्चे जो होते हैं अपने आसपास, ठीक है ना, क्या करते हैं, अपने जो आसपास की समस्याएं होती हैं, ठीक है ना, जो समाज में नए विचार को क्या कर सके, समाज के द्वारा ऐसे विचार लाए जाते हैं जो समाज को क्या करें, उन समस्याओं का हल कर सके समाज की, ठीक है ना। इन सब समस्याओं को क्या करते हैं, बच्चे स्कूल में लाते हैं और स्कूल वाले में ऑनलाइन जमा करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों पुरस्कार, अच्छे विचार वालों को चुनकर बच्चों को 10,000 रुपये, ठीक है ना, रुपये पुरस्कार मिलता है, उनके बैंक खाते में सीधा जमा किया जा सकता है। तो ये जो नए नए विचार आते हैं, ठीक है ना, समाज में कैसी समस्याओं को हल करना है, ठीक है ना, जो बच्चे आसपास की समस्याएं लाते हैं, ठीक है ना, ये सब प्रतियोगिता होती है, स्कूल में जमा किया जाता है। और जिसकी अच्छी विचारधारा होती है, जो अच्छा समस्या को सॉल्व करने वाला होता है विद्यार्थी, उसको क्या होता है, 10,000 रुपये पुरस्कार के रूप में दिया जाता है और उसके बैंक खाते में जमा किया जाता है, ठीक। अब बात करते हैं प्रदर्शन और योग्यता की, ठीक है। तो पहले जिले में विचारों की प्रदर्शन होती है, फिर क्या होता है, राज्य स्तर पर प्रतियोगिता होती है। पहले क्या होता है, पहले जिला स्तर पर होता है, फिर राज्य स्तर पर, अंत में राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी प्रतियोगिता होती है जिसमें 60 क्या होते हैं, बेहतरीन विचारों को क्या जाता है, चुना जाता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं पांचवा की उपयुक्त विचार। यह सुनिश्चित किया जाता है कि बच्चे नए और मौलिक विचार दें, जैसे किताबों में दिए गए सामान्य विचार जैसे नवीनपन, बिजली योजना या जल संरक्षण नई स्वीकार किए जाते हैं जो, ठीक है ना। तो इंस्पायर अवार्ड का उद्देश्य है बच्चों में क्या करना है, सृजनात्मकता अर्थात क्रिएटिविटीज़ को क्या करना, बढ़ावा देना और नए विचारों के लिए प्रोत्साहित करना, ताकि वे भविष्य में विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में कुछ नया कर सकें। तो आप समझ गए होंगे कि जो इंस्पायर अवार्ड है वह विज्ञान के तकनीकी में नए नए विचारों को, जो बच्चे क्रिएटिव्स हैं, जो कि नए नए विचार लाते हैं, उनके लिए है, ताकि वह नए नए विचार लाएं, ताकि क्या हो कि साइंस के क्षेत्र में क्या हो, कुछ नया हो सके, ठीक है ना। जैसे अब्दुल कलाम जी एक ऐसे बच्चे थे जो क्रिएटिव्स वाले बच्चे थे, ठीक है ना, नए नए विचार लाते थे, ठीक है ना, कि रॉकेट कैसे बनता है, क्या होता है। ऐसे बच्चों को क्या किया जा सकता है, स्कूल राजस्थान की सरकार जो कि भारत सरकार चला रही है, ताकि उन बच्चों को लाया जा सके, उनका जो कि ऑनलाइन फीड किया जाता है स्कूल में, फिर जिला स्तर, फिर राज्य स्तर, फिर राष्ट्रीय स्तर पर 60 बेहतरीन ऐसे विचारों को चुना जाता है, फिर उनको अवार्ड दिया जाता है, ठीक है ना। तो इन बच्चों के लिए इंस्पायर अवार्ड क्या करता है, बढ़ावा देता है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही योजना, नेक्स्ट 2 वीडियो में हम अपनी योजना 2 से 3 वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आज का यह दोस्तों सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। और जो नए लोग आए हैं वो ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। अगर आपकी रीट के एग्ज़ाम हो जाता है तो आपको सीटेट में भी
इस चैनल के माध्यम से आपको सहायता मिलेगा। ठीक है, और दोस्तों इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए ताकि जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, उनके लिए सहायता हो सके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।